गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे आईसीटी से। आईसीटी का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई से इंफॉर्मेशन यानी सूचना, सी से कम्युनिकेशन यानी संचार, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना। यहाँ पर हम सूचना की बात कर रहे हैं तो सूचना का संचार। टी से टेक्नोलॉजी यानी किसी काम को करने का कोई तरीका। आईसीटी बहुत सारी सूचना और संचार तकनीकों का समागम या योग है, जिसकी मदद से हम विभिन्न सूचनाओं को एक बेहतर और प्रभावकारी तरीके से खोजकर प्रस्तुत किया कर सकते हैं। हम अपनी सूचना बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, उस पर बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आईसीटी में हम बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं, जिनमें बहुत सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ऑपरेटिंग सिस्टम और वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम यूज़ करते हैं और अपनी जो सूचना है उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके पहले चैप्टर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन की। तो इसमें हम ग्राफिक्स एंड एनिमेशन में हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर और उसके बेसिक्स के बारे में। कंप्यूटर में सबसे पहले हम आईसीटी हम जान चुके हैं, आईसीटी क्या होता है। उसके बाद आता है कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर यानी कलेक्ट करके उसके मैनिपुलेशन यानी उस पर कुछ सूचना पर, डाटा पर कुछ जोड़ तोड़, कोई कैलकुलेशन करने में हमारी हेल्प करता है। और जो भी हम कमांड या आदेश कंप्यूटर को देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकता है। अब बात करते हैं कि किन क्षेत्रों में हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। सामान्यतः हम जो अपना कोई भी डाटा रखते हैं या आंकड़े रखते हैं वो बुक्स में रखते हैं, लिख कर रखते हैं या कॉपी में। तो उसमें क्या हो सकता है कि हमारी कॉपी बुक्स ख़राब हो सकती हैं, उनके जो पन्ने हैं वो पीले पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सीलन आ सकती है, भीग सकते हैं, आग लग सकती है। लेकिन जब कंप्यूटर में हम डेटा को रखते हैं तो इन सब चीज़ों से अपने आप सेफ हो जाता है और लंबे समय तक हम इस तरीके से डेटा को रख सकते हैं। फिर आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि अब ऑनलाइन क्लास हम जो ले रहे हैं वो कंप्यूटर के द्वारा, फ़ोन के द्वारा और आईसीटी के जो वेरियस टूल्स हैं उनके द्वारा हमारी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। और भी स्कूलों में, कॉलेजेस में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल में बीमारियों का पता लगाने में, मरीजों का इलाज करने में, विभिन्न ऑफिस में आप देखेंगे, पुलिस स्टेशन में, बैंकिंग में, हर जगह आप कंप्यूटर का यूज़ देखते हैं। ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मित्रों, व्यवसायिक संपर्क एवं परिवार से संबंध स्थापित करने में, बैंकिंग में जैसा कि मैंने बताया, और अपना टिकट बुकिंग में, यात्रा, सड़क की, रास्ता की जानकारी में, और मनोरंजन के लिए खेल खेलना, गाने सुनना, पिक्चर देखना, वो सब भी हम कंप्यूटर के द्वारा देख सकते हैं। और विज्ञान में नई रिसर्च के बारे में, जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनके बारे में, ड्राइंग, आर्ट, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर हमारे कौन से हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले जो आता है इसमें आता है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको मेज के ऊपर रखते हैं। जैसे हम स्कूल में बैठते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? डेस्क। तो डेस्क और टॉप यानी किसी के ऊपर। तो डेस्क के टॉप पर जिस कंप्यूटर को हम रखते हैं इस तरीके से, तो वो होता है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। उसके बाद आया लैपटॉप कंप्यूटर। लैप मतलब गोद। तो ये जो आप चित्र में कंप्यूटर देख रहे हैं, चित्र 1.3 में, ये लैपटॉप है। इसको हम अपने पैरों पर गोद में रख के भी उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारा आया पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर क्या है? इसको हम अपनी हथेली पर, पाम यानी हथेली, PALM, पाल्म टॉप, पाम हथेली के ऊपर रख के चला सकते हैं, जिसमें हमारे स्मार्टफोन, टैबलेट आदि ये हमारे आते हैं। तो ये 3 तरह के कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। उसके बाद आते हैं हम कंप्यूटर की संरचना। तो कंप्यूटर मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है।
इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इनपुट यूनिट यानी इस भाग से कंप्यूटर में डेटा एंट्री और आदेश दिया जा सकता है, जैसे कीबोर्ड और माउस। इनपुट यूनिट के द्वारा सिंपली क्या है कि हमें अपनी बात अगर कंप्यूटर को पहुंचानी है, कमांड अपनी कंप्यूटर को पहुंचानी है, तो हम इनपुट यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें अपना नाम कंप्यूटर के अंदर पहुंचाना है तो हम कीबोर्ड पे जाएंगे, वो बटन प्रेस करेंगे और हमारा नाम एक तरह से कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो जाएगा। या माउस का हम यूज़ करेंगे या कैमरा का यूज़ करेंगे, हमारी जो फोटो है या वीडियो है हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। इन यानी अंदर, कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने के लिए। फिर आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट यानी प्रोसेस्ड डाटा आउटपुट यूनिट पर ही दिखाई देता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर। आउटपुट यूनिट में वो हमारे कंप्यूटर के जो पार्ट्स आते हैं जिन पे हम अपना काम करने के बाद, जो अपना या काम करने के दौरान जिन पे हम रिजल्ट देख पाते हैं काम करने के दौरान या काम करने के बाद। तो जैसे कि हमारा मॉनिटर, जो टीवी की तरह आपको जो दिखाई देता है उसको हम मॉनिटर बोलते हैं, क्योंकि वहीं पर हम देख पाते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से हो रहा है, और या जो हमने काम कंप्लीट कर लिया उसका नतीजा जो रिजल्ट आया है वो हमें मॉनिटर पर दिखाई दे सकता है। उसके बाद और आउटपुट में या हम कोई काम जो हमने किया है या कुछ भी हमने कोई डाउनलोड आधार कार्ड किया है या कुछ भी किया है तो प्रिंटर से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आउट यानी बाहर, जो हमें बाहर कंप्यूटर से चीज़ें उपलब्ध कराए, यानी प्रिंटर, जो कि हमें कुछ भी प्रिंट के रूप में उपलब्ध करा देता है। इसके बाद आता है एक और जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर का, वो है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जिस तरह से हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा दिमाग है, जो हमारे शरीर के सारे निर्णय लेता है, उसी तरह से कंप्यूटर के सारे निर्णय सीपीयू में लिए जाते हैं। यानी कंप्यूटर का जो दिमाग है उसे हम सीपीयू कहते हैं। जैसे हम दिमाग से सोचते हैं क्या खाना है, क्या पढ़ना है, कब उठना है, कब सोना है, और उसी तरीके से फिर हम अपना मूवमेंट करते हैं अपने हाथों का, पैरों का या पूरी बॉडी का। इसी तरीके से जो सीपीयू है वो कंप्यूटर का दिमाग है, और उसमें सारा जो थॉट प्रोसेस है उसी में होता है, और उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है। उसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर को कैसे हम चलाते हैं और कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कंप्यूटर में काम किस तरीके से होता है। पहले हम डाटा इनपुट करते हैं, फिर उस पर कंप्यूटर कुछ प्रोसेसिंग करता है, और फिर हमें आउटपुट दिखाई दे जाता है, मतलब रिजल्ट दिखाई दे जाता है। अब यहाँ देखेंगे हम कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो ये सीपीयू जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, यहाँ पर एक स्टार्ट बटन होता है मोटा। उसको जब हम प्रेस करेंगे तो सबसे पहला जो प्रोग्राम शुरू होगा, कंप्यूटर स्टार्ट होगा, और सबसे पहला जो प्रोग्राम होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर में शुरू हो जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम यह जो यूज़र, जो कि कंप्यूटर को यूज़ करने वाला है, कंप्यूटर के बीच की एक कड़ी है जो यूज़र से यानी हमसे आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचा देता है, और कंप्यूटर के उत्तर को यूज़र तक पहुंचाता है। यानी हम यूज़र हैं, कंप्यूटर जो भी काम कर रहा है उसके उत्तर को हमारे पास तक पहुंचा देता है। यह प्रोग्राम्स का एक समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। यह सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम्स को क्रियाशील होने के लिए सुयोग्य माहौल बनाता है। यानी कंप्यूटर में जो सबसे पहला प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है जैसे विंडोज़, ठीक है, या एंड्रॉयड, जो कि मोबाइल फ़ोन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जब तक विंडोज़ या एंड्रॉयड स्टार्ट नहीं होंगे और दूसरे प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर या फ़ोन में, उनके चलने के लिए माहौल नहीं बन पाएगा। ठीक है।
जब हम कंप्यूटर ऑन करेंगे तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की जो पहली स्क्रीन है कंप्यूटर ऑन करने के बाद हमको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, जैसा कि चित्र 1.7 में दिया गया है या चित्र 1.8 में दिया गया है। ठीक है, फिर हम डेस्कटॉप एरिया में माउस को क्लिक करेंगे जहां पर डेस्कटॉप लिखा हुआ है और हमारा डेस्कटॉप खुल जाएगा, जो कि चित्र 1.9 में जो दिखाया गया है ऐसा होगा। अब इसको डेस्कटॉप ही क्यों कहते हैं? तो डेस्कटॉप क्या है कि जैसे तुम कोई भी काम करने के लिए अपनी कॉपी किताब को मेज पर रखकर खोलते हो, उसी तरह से कंप्यूटर पर कोई भी फाइल इसी जगह पर खुलेगी, इसीलिए इसको डेस्कटॉप कहते हैं। ये आईसीटी, जैसा कि हम बता चुके हैं, अनेक सूचना और संपर्क तकनीकियों का समागम है जिसकी मदद से हम विभिन्न सूचनाओं को एक बेहतर और प्रभावकारी तरीके से खोजकर प्रस्तुत कर सकते हैं। ये बहुत सारी जो सूचना और संपर्क तकनीकों को हम एक जगह लाते हैं, उसके मदद से हम अपनी सूचना पर बहुत सारा काम करते हैं। अब आता है आईसीटी को उपयोग करने के लिए हमारे पास उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर होता है हमारा भौतिक एवं वास्तविक उपकरण जिनको हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। जैसे जब हमारे सामने एक कंप्यूटर रखा हो तो बहुत सारी चीज़ों को कंप्यूटर में हम छू सकते हैं और बहुत सी चीज़ों को नहीं छू सकती। जैसे कि कंप्यूटर में हम मॉनिटर छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, प्रिंटर को, माउस को या वेबकैम को हम छू सकते हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। ये पेन ड्राइव, सीडी, ये सब चीज़ों को हम छू सकते हैं, तो इनको हम हार्डवेयर कहते हैं। हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं। और फिर सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स का समूह जो संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, पेंटिंग सॉफ्टवेयर, ऑफिस सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, गेमिंग सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप आदि। सॉफ्टवेयर हमेशा कंप्यूटर के अंदर चलते हैं और वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होते हैं, वो वहाँ रहते हैं, लेकिन हम कभी भी सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं। जैसे कि कोई भी, या जैसे गेम एक सॉफ्टवेयर है, कोई गेम, लेकिन उसको हम छू नहीं सकते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर है। जब हमने कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया तो भी वो उसके अंदर ही है, लेकिन हम छू नहीं सकते। हम कंप्यूटर के बटन्स को या कीबोर्ड को, किसी को छू सकते हैं जो कि हार्डवेयर है। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी हैं और उसके अंदर चलते हैं और मेमोरी में सेव रहते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। और सॉफ्टवेयर को हम छू के महसूस नहीं कर सकते हैं। फिर आता है फाइल। किसी भी विषय से संबंधित सारी सूचना या डाटा को हम एक जगह पर संग्रहित कर सकते हैं, जिसको हम फाइल कहते हैं। फाइल जैसे होता है, एक ही कंप्यूटर में हम बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक जैसे काम के लिए एक फाइल बनाते हैं। जैसे हमने बहुत सारे फोटो खींचे और कंप्यूटर में हम सेव करना चाहते हैं, तो एक फाइल या फाइल बना लेंगे, वहाँ पर हम रख देंगे उन फोटोज़ को। फिर दूसरा है कि हमने वीडियोस बनाए, वीडियोस को हम एक जगह रख देंगे, फाइल्स को, जो फोटो हैं वो अलग, वीडियो हैं वो अलग, कोई पेंटिंग बनाई है कंप्यूटर में वो अलग। इस तरीके से हम फाइल को में जो है एक तरीके का काम करके रखते हैं। और एक विषय की बहुत सारी फाइल्स हो जाती हैं तो उनको हम एक जगह पर बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन की वजह से संग्रहित कर सकते हैं, जिसको फोल्डर कहते हैं। जैसे कि हमने फ़ोटो खींचे, कहीं हमने कहीं पार्क में गए वहाँ के फ़ोटो खींचे, कहीं फंक्शन में गए वहाँ के फ़ोटो खींचे, तो कई सारी हमारे पास फाइलें बन गई फ़ोटोज़ की। लेकिन अब हम
हम चाहते हैं कि सारी जो फाइल है हमारी फ़ोटोज़ की हम एक जगह पे रख दें, फ़ोटो एक जगह, वीडियो एक जगह। तो ऐसे हम फोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर के अंदर हम अपनी सुविधा के अनुसार फाइल, डिफरेंट टाइप्स की फाइल को रख सकते हैं। ठीक है। और फोल्डर बनाने के लिए स्टेप ये हैं कि आप डेस्कटॉप पर आएंगे और माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर न्यू में जाकर के सबसे ऊपर फोल्डर पे क्लिक कर देंगे और आपके सामने फिर एक न्यू फोल्डर बना हुआ आ जाएगा और जिसका कि आप नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी ABC, ICT कुछ भी दे सकते हैं, जैसा कि आप चित्र 1.13 में देख सकते हैं, एरो मार्क्स लगे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक हमने फोल्डर बना लिया, अब हम फाइल बनाना सीखते हैं। फोल्डर के अंदर हम सेम माउस से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद हम न्यू पर जाएंगे और न्यू पर हम जाते हैं एक टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन जाएगा और जिसका नाम हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, जैसा कि आप चित्र 1.15 में देख पा रहे हैं। ठीक है। अब जैसे ही हम इस फाइल पर दो बार यानी 2 बार माउस को लेफ्ट क्लिक को जल्दी क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, यानी खुल जाएगी आपके सामने। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं कीबोर्ड की हेल्प से, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है माय नेम इज़ रोहन, आई स्टडी इन क्लास 6। ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हैं और कुछ भी अपने बारे में या जो भी आप यहाँ पर सूचना रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में, यानी उल्टे हाथ की साइड में हमें एक मेनू बार दिखाई देगा जहाँ पर एरो, ये रेड एरो नीचे की तरफ लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक मेनू खुल जाएगा जिसमें हम देखेंगे सेव और सेव एज लिखा हुआ होगा, जैसा लाल घेरे में लिखा हुआ है चित्र 1.17 में। और यहाँ पर हम करेंगे सेव या सेव एज पर हम क्लिक कर देंगे, दोनों से ही सेव हो जाता है हमारा जो फाइल है। फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेनू पर क्लिक करके सेव कर दें या सेव एज कर दें। अगर हम लोकेशन चेंज करके हम सेव करना चाहते हैं, अब हमसे पूछा जाएगा कि फाइल को कंप्यूटर की किस लोकेशन पर सेव करें, तो हम पाथ सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट साइड से और फाइल का नाम कुछ दे देंगे। फाइल नेम हम देने के बाद जैसे हमने यहाँ पर रोशन उस फाइल का नाम दिया और सेव कर दिया, ये फाइल हमारी रोशन नाम से सेव हो गई। और किसी भी फाइल को दोबारा काम करने के लिए उस पर डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। हमें फाइल का पाथ भविष्य में उपयोग के लिए याद रखना चाहिए। तो हमने फाइल को सेव करने की बात की। जब हम कोई चीज़ सेव करते हैं, कहीं पर रखते हैं, तो कोई लोकेशन होती है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें अपने घर में कहीं पे अपनी बुक्स रखते हैं अलमीरा में, कहीं पे टेबल पे हम अपना कोई सामान रखते हैं, कपड़े अपनी जगह पे रखते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में जो हमारा डाटा या सूचना जो भी हमारी रखी हुई है वो भी कंप्यूटर में कहीं पे रखी हुई होती है। तो वो जो हमारी सूचना है वो कहाँ पे रखी होती है, वो होती है मेमोरी में। मेमोरी यानी स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज मतलब कहीं पे कलेक्ट होती है वो, उसको हम संग्रह स्थल बोलते हैं। प्राइमरी स्टोरेज, अब जो हमारा एक है यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज यूनिट अस्थायी संग्रह। कंप्यूटर में सूचना पहले अस्थायी रूप से संग्रह होती है जिसको बाद में ज़रूरत के अनुसार हम
स्थायी बना सकते हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो सूचना है कंप्यूटर पर वो परमानेंटली स्टोर नहीं होती, यानी जब हम काम कर रहे होते हैं तो बस हमें दिखती रहती है, वो स्टोर नहीं हुई है। लेकिन जब हम उसको सेव करके, जैसा अभी हमने बताया, फाइल सेव एज या सेव करके करते हैं तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाती है। ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट जो होती हैं हमारी स्थायी संग्रह होती हैं, जैसे हमारी हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, यहाँ पे हमारी जो सूचना है वो परमानेंट सेव हो जाती है। जबकि जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है उसमें रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पर हमारी सूचना स्थायी रूप से जो है संग्रह नहीं होती है, इसलिए इनको हम प्राइमरी स्टोरेज यूनिट बोलते हैं।